दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है नेपोटिज्म के बादशाह करण जौहर और ओवर एक्टिंग के सम्राट वरुण धवन की जुग जुग जियो। मैं उसी का रिव्यू करूंगा, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और अगर घंटी नहीं दबाई तो घंटी जरूर दबा दो। अगर आपको याद हो जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मैंने उसका रिव्यू किया था और उस रिव्यू में मैंने बताया था कि इस फिल्म की कहानी क्या होगी, और जो कहानी मैंने ट्रेलर के रिव्यू में बताई थी इस फिल्म की कहानी ना उससे 1% ज्यादा है ना 1% कम है। मैं इस फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप देख लेना कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं। मतलब मैं हैरान हो गया फिल्म देखकर कि भाई करण जौहर ने फिल्म की पूरी कहानी ट्रेलर में ही दिखा दी थी। कहानी सिंपल सी है, एक बार फिर बता देता हूं कि नीतू कपूर जी और अनिल कपूर जी हस्बैंड वाइफ है, उनका बेटा है वरुण और उसकी वाइफ है कियारा। कियारा और वरुण एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं और वो ये बात अपने माँ बाप को बताना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि बेटा अपने बाप को ये बात बताए, बाप अपने बेटे को बताता है कि वो भी उसकी माँ को तलाक देने वाला है। जाहिर सी बात है फिल्म को सपोर्ट करने के लिए आगे बहुत सारा ड्रामा दिखाया गया है जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्लाइमैक्स तो वही है कि दोनों की आंखें खुल जाती है, ना वरुण तलाक देता है और ना अनिल कपूर तलाक देता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही खराब है क्योंकि कहानी बहुत ही सिंपल है और क्लाइमैक्स सबको पता है कि भाई आखिर में दोनों ही डिवोर्स नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है बीच में कुछ मसाला भरना था। कमाल यह है कि इंटरवल तक सिर्फ इतनी सी बात पर फिल्म चल रही है कि वरुण धवन को अपने पेरेंट्स को बताना है कि वो कियारा को डिवोर्स देना चाहता है और बता नहीं पाता। थक हार कर कियारा इंटरवल पर यह बात अपने माँ बाप को बताती है और इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद ओवर द टॉप ड्रामा है, ओवर द टॉप एक्टिंग है, शादियों की भरमार है, हर 5 मिनट के बाद एक पंजाबी सॉन्ग है। भाई डायरेक्टर साहब एक फिल्म में कितनी शादियां कराना चाहते थे आप यार? 2, 4, 10, 15, मतलब सारे हिंदुस्तान की शादियां एक ही फिल्म में कराने का इरादा था भाई साहब आपका। इस फिल्म के डायलॉग्स भी महा घटिया हैं। इन डायलॉग्स को लिखते हुए ना माँ की इज्जत का ख्याल रखा गया है, ना बेटी की इज्जत का ख्याल रखा गया है, ना बाप की इज्जत का ख्याल रखा गया है। इस फिल्म का म्यूजिक भी बहुत ही घटिया और वाहियात है। सारे पंजाबी गाने हैं और वो भी बहुत पुराने पुराने हैं। कुछ गाने पाकिस्तान से उठाए हैं और कुछ गाने पंजाब से उठाए हैं, और कमाल यह है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसमें भी पंजाबी गाने हैं। हर 2 मिनट के बाद बैकग्राउंड म्यूजिक में सुनने को मिलता है हड़प्पा। ओ भाई साहब, डायरेक्टर साहब क्या करना चाह रहे थे दोस्त? मतलब क्या दिमाग में चल रहा था आपके जब आप इस फिल्म को बना रहे थे? एक्शन फिल्म में बिल्कुल नहीं है सिवाय 2-4 थप्पड़ के जो मनीष पॉल को पड़े हैं। मनीष पॉल की हरकतें ही ऐसी है और उसकी औकात ही इतनी है, तो बिल्कुल सही किया गया है इसके साथ। फिल्म में कॉमेडी भी नहीं है और आपको कहीं हंसी भी नहीं आती, जबकि इस फिल्म को प्रमोट किया गया है कि यह फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है। डायरेक्शन बहुत ही खराब है, बहुत ही कमजोर है। डायरेक्टर पहले ही सीन में बता देता है कि वो कितनी बड़ी वाहियात फिल्म बनाने जा रहा है। पहला ही सीन ये है कि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और एक 5 साल का बच्चा आता है और सबसे कहता है कि देखो गौर से सुन लो, ये बंदी मेरी है, इसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखना, और वो होती है कियारा एडवाणी। यानी 5 साल के बच्चे को ये हरकतें करना पता है। ये डायरेक्टर साहब है, इनके घर में ऐसा होता होगा तो जाहिर सी बात है जैसा इनके घर में होता है वैसा फिल्म में तो ये जरूर दिखाएंगे। और सिर्फ 4 सीन के बाद ही डायरेक्टर साहब एक गे को भी फिल्म में ले आते हैं और ये गे आते ही ओछी हरकतें करने लगता है। डार्लिंग तुम मुझसे शादी करोगी क्या? भाई करण जौहर की फिल्म है तो गे के बिना तो बन नहीं सकती ना। अगर एक्टिंग की बात करूं, अरे बाप रे, मतलब जालिम, कत्लेआम, खतरनाक। मनीष पॉल और वरुण धवन में बाजी लगी हुई थी कि भाई देखते हैं बढ़िया ओवर एक्टिंग कौन कर सकता है, और ऊपर से माताजी प्राजक्ता कोहली। अरे माताजी माफ कर दो माताजी। मतलब माताजी ने इनसे कहा कि भाई साहब आप लोग ओवर एक्टिंग क्या करोगे, मैं आपको बताऊंगी कि ओवर एक्टिंग होती क्या है। और ये माताजी फिल्म में एकदम भूत लगी हैं। जब भी ये स्क्रीन पर आते हैं
कसम से भाई आंखों पर हाथ रखने को दिल करता है। वरुण बेचारे की 2.5 फीट 3 इंच हाइट, 45 किलो वजन, एक्टिंग उनको आती नहीं, एक्सप्रेशन क्या होता है ये उनको पता नहीं, लेकिन जब उनको एक्टर बना दिया गया तो वो बेचारे एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं वरुण से यही पूछना चाहूंगा कि भाई साहब क्या मजबूरी है कि एक्टिंग ही करनी है? जो काम आपको नहीं आता उसको आप जबरदस्ती क्यों करना चाहते हो? अरे भाई साहब, आपके भाई डायरेक्टर, आपके डैडी डायरेक्टर, तो आप भी अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो। एक्टिंग आपको नहीं आती तो नहीं आती, छोड़ दीजिए, बात खत्म। मनीष को इस फिल्म में रोल मिला था क्योंकि वो प्रोड्यूसर के बॉयफ्रेंड है, तो जाहिर सी बात है उनकी तो घर की फिल्म थी, तो उनको एक्टिंग आए ना आए उन्होंने ड्रामा करना ही था, वही उन्होंने किया। मनीष इस फिल्म में भी वैसे ही एक्टिंग कर रहा था जैसे कि वो एंकरिंग करता है, क्योंकि उसको पता था कि भाई फिल्म से तो मुझे कोई निकाल नहीं सकता, मुझे एक्टिंग आए या ना आए। डबल ढोल की मनीष भाई, आपको फिल्म मिल गई थी ठीक है, लेकिन कुछ तो मेहनत कर लेते, एक दो सीन में तो अच्छी एक्टिंग कर लेते दोस्त। कियारा ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है, उसने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कियारा बहुत ही बटली है, वो एक बड़ी एक्ट्रेस कहीं लगती ही नहीं है, जैसे कि दीपिका लगती है या कैटरीना लगती है। हाँ, कियारा मजे करने में माहिर है। मुझे ऐसा लगता है कि कियारा जब कोई फिल्म करती है तो एग्रीमेंट में पहले ही लिखवा लेती है कि देखो भाई मैं हीरो को कम से कम 5 से 6 बार अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से किस करूंगी, उसके लिए मुझे रोकना मत। अनिल कपूर साहब ने अपने रोल को बहुत ही बढ़िया से निभाया है, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। नीतू कपूर जी ने भी बहुत अच्छे से अपने रोल को निभाया है, लेकिन इनकी अच्छी एक्टिंग का कोई फायदा नहीं जब फिल्म अच्छी ना हो, जब फिल्म में कहानी अच्छी ना हो। कुल मिलाकर यह फिल्म शादियों का भंडार है और ओवर एक्टिंग का शोरूम है। यह फिल्म एक एवरेज पंजाबी फिल्म है जिसका हिंदी दर्शकों से कोई लेना देना नहीं है, और जो पंजाबी फिल्मों के देखने वाले हैं वो ओवर एक्टिंग के सम्राट वरुण धवन की पंजाबी फिल्म क्यों देखेंगे? अगर उनको पंजाबी फिल्म देखनी है तो जाहिर सी बात है जो पंजाबी एक्टर्स हैं उनकी फिल्में देखेंगे। यह फिल्म 4 हफ्ते के बाद OTT पर रिलीज हो जाएगी, तो आप अपने पैसे बचाएं, अपना टाइम बचाएं और इस फिल्म को अवॉइड करें। उन थिएटर से दूर रहें जिन थिएटर्स पर यह फिल्म लगी है। मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।